व्हाट इज़ द वर्क? अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आपको वर्क की डेफिनेशन आती है, अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं या आपने टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो वर्क के साथ, प्रेशर के साथ, एनर्जी के साथ आपका डेली वास्ता पड़ता है, हर लम्हे वास्ता पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में ऐसे बताऊंगा कि आपको इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी में वर्क की डेफिनेशन नहीं बोलेगी, एग्जाम्पल के साथ और उसका फार्मूला भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि वर्क हैपेंस व्हेन यू यूज एनर्जी टू मूव समथिंग। इसका मतलब ये है, अब उर्दू में आपको आसान अल्फाज में बताने लगा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाते हैं, किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो जो चीज़ अपनी जगह से हिलती है, यानी कि आपने उसके ऊपर वर्क लगाया और उस चीज़ ने अपनी जगह से मूव किया है, तो उसको सिंपल अल्फाज में हम वर्क कहते हैं। साइंस के मुताबिक अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर जोर लगाया है और वो चीज़ अपनी जगह से नहीं हिली, तो उसे हम वर्क नहीं कहते। मिसाल के तौर पे आप एक दीवार को जोर लगा रहे हैं मगर दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही, तो उसको हम वर्क नहीं कहेंगे। दूसरी साइड पे कि अगर आप एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और गाड़ी ने अपनी जगह चेंज कर ली है, यानी कि वो गाड़ी चल पड़ी है या आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो उसको हम सिंपली वर्क कहेंगे। सिंपली आपने किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाई है, वर्क किया है और वो चीज़ अपनी जगह से हिल गई है, तो इसे सिंपली हम वर्क कहेंगे। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, यानी कि आपने जितना आप फोर्स लगाएंगे उसी तरह से वो जो चीज़ है, वो जो बॉडी है, वो उतनी ही मूव करेगी, डिस्टेंस तय करेगी, तो इसको हम सिंपली वर्क कहते हैं। और इसका जो यूनिट है वो जूल है।